एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको डीप डाइव में कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो जो हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होते हैं एक्सप्रेस जीएस में, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहते हैं जो हैंडल करते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट को। वो कम्युनिकेशन करते हैं क्लाइंट और सर्वर का। ओके, तो जो नोड जीएस में हमें प्रोवाइड करता है एक्सप्रेस, जिसकी जो प्रॉपर्टीज मेथड्स है उसको आज मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। जो रिक्वेस्ट रहता है उसका मतलब होता है द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट से, जैसे इसमें जो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है जो हम यूज करते हैं, तो उसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी है रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ये यूज होती है कि हम एचटीटीपी मेथड्स का यूज करें, जैसे गेट पोस्ट जो भी उसकी है उसको हम यूज करते हैं। सेकंड होता है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, ये जो अगर पूरे यूआरएल पाथ को हमको एक्सेस करना है तो हम इसका यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का। थर्ड होता है रिक्वेस्ट डॉट पाथ, अगर हमारे को पूरे जो पाथ हमारा है पर्टिकुलर सिस्टम में पूरा उसको एक्सेस करना है तो हम काय का यूज करते हैं, पाथ का, रिक्वेस्ट डॉट पाथ का यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट डॉट हेडर, इसका हम यूज करते हैं जब हमारे को उसके जो हेडर्स है वो अगर हमारे को पता लगाने हैं तो हम उसका रिक्वेस्ट डॉट हेडर का यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, इसको हम यूज करते हैं जब हमारे को राउट का पैरामीटर्स वो पर्टिकुलर उसके डायनामिक राउट्स के बारे में पता करना होता है, तो हम रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स का यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसका हम यूज करते हैं जब हमारे को जो उसका पार्ट डाटा रहता है बॉडी का, जो फ्रंट एंड पे कम आता आता है, उसको यूज करने के लिए हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज करते हैं। और रिक्वेस्ट डॉट कुकीज का हम जब यूज करते हैं जब हमारे को कुकीज चाहिए, पर्टिकुलर जो हमारे टोकन में डाटा आता है कुकीज अगर हमारे को चाहिए तो हम रिक्वेस्ट डॉट कुकी का यूज करते हैं। ओके, अगर मैं इनका एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे हमने कुछ कुछ टर्म सर्च करी। ओके, एप डॉट गेट पे हमने कुछ राउट बनाया, उसमें हमने करी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी रहेगी। वो क्वेरी क्या रहेगी, टर्म क्या है, रिएक्ट। अगर हमने एक टर्म करी रिएक्ट सर्च, तो उस पर वो क्वेरी हमारी चेक करेगी कि उस टर्म का कुछ कोई है कि नहीं। तो ये इसका फायदा है। ओके, रिक्वेस्ट का। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की। तो जो ऑनगोइंग रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट को, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ओके, जो कॉमन मेथड्स है इसकी, पहली है रेफ डॉट सेंड। अब रेफ डॉट सेंड क्या करता है, ये सेंड करता है प्लेन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, किसको, हमारे क्लाइंट को। ओके, और फिर है हमारा रेफ डॉट जेसन, ये क्या करता है, ये सेंड करता है जेसन रिस्पॉन्स हमारे क्लाइंट को। और फिर है रेफ डॉट स्टेटस, ये क्या करता है, ये सेट करता है एचटीटीपी स्टेटस कोड। जो फ्रंट एंड में हमारे स्टेटस कोड शो होते हैं, अगर जब आप चेक करोगे केपीआई को, जब उस पर रिस्पॉन्स आता है तो उस पर आप जब डिटेल में जाते हो तो शो करता है कि आपको कौन सा स्टेटस कोड आया, तो रेफ डॉट स्टेटस की मदद से सेंड होता है। और रेफ डॉट रिडायरेक्ट, ये रिडायरेक्ट करता है डिफरेंट यूआरएल पे। आप इस पर क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट करेगा आपको दूसरे यूआरएल पे। और फिर आता है रेफ डॉट रेंडर, जो रेफ डॉट रेंडर है वो रेंडर करता है एक टेम्पलेट व्यू विद द व्यू ऑफ इंजन लाइक ईजीएफ। जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे इसमें एमवीसी आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो जो व्यू होता है ईजीएफ टेम्पलेट। तो जो कि हम कभी कुछ कुछ जगह व्यू होता है जब हम सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज करते हैं तो हम ईजीएफ टेम्पलेट का यूज करते हैं। ईजीएफ टेम्पलेट क्या होती है कि वो एक तरीके से आप मान लो एचटीएमएल टेम्पलेट होती है, तो हम पर्टिकुलर राउट पे अगर वो डाटा जाएगा तो उसकी जगह वो ईजीएफ टेम्पलेट शो होगी। कहाँ से, बैकएंड पे शो होगी डायरेक्ट। फ्रंट एंड पे उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता, वो डायरेक्ट बैकएंड पे हमारी पर्टिकुलर ईजीएफ टेम्पलेट शो होती है। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, रेफ डॉट रेंडर की मदद से। और जो रेफ डॉट फेट है वो फेट करता है रिस्पॉन्स को हेडर में, और रेफ डॉट हेडर है वो भी हेडर में रिस्पॉन्स को सेंड करता है। तो अगर मैं इनको दोनों का कंप्लीट एग्जांपल बताऊं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, तो जैसे आपने एक एक्सप्रेस में से क्या करा, आपने पास कर दिया डाटा। अब अपने एक यूजर है उसमें आपने उसको आईडी दी, तो आपको आईडी एक्सेस करनी है तो कैसे एक्सेस करोगे, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, तो आपने उसकी आईडी एक्सेस कर ली। आपको उसका डाटा एक्सेस करना है पूरा कंप्लीटली, तो आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उसका डाटा एक्सेस कर लिया। आपको उसके हेडर्स एक्सेस करने हैं तो आपने रिक्वेस्ट डॉट हेडर से उसके हेडर्स एक्सेस कर लिए। ओके, हेडर्स में आपकी कुकीज रहती है, टोकन रहता है, वो एक्सेस कर सकते हो। और रेफ डॉट स्टेटस का आपने यूज करा, जो आपको अगर कुछ पर्टिकुलर डाटा आया, डाटा अगर रिट्रीव हुआ, तो आप क्या कर सकते हो, यूजर डाटा रिसीव्ड, आप सेंड कर सकते हो यूजर को। अगर आपने लॉग इन होगा कोई यूजर, तो अगर आपको उसको डाटा सेंड करना है तो आप सेंड कर सकते हो स्टेटस स्टेटस का यूज करके। ओके, अब जो लाइन सेंड करता है, जब अगर मान लो क्लाइंट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे गया तो सेंड करेगा डाटा, तो फॉरवर्ड पे हमारा क्या रिस्पॉन्स जाएगा, मैसेज यूजर डाटा रिसीव्ड, उसकी एक आईडी जनरेट होगी, जो कि जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं तो एक जनरेट होती है। और यूजर में क्या जाएगा, नेम रोल, और जो पर्टिकुलर जो एजेंट है वो जाएगा किस कोड से, जो हमने ये कोड दिया है अभी, इस कोड से। ओके, तो मैं अब आपको डिटेल में जितने भी स्टेटस कोड है जो रेफ डॉट स्टेटस सेंड करता है उनको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। जो 200 स्टेटस कोड है उसका मतलब है ओके, तो हमारा कोड क्या है, ओके। और वो कब यूज होता है, जब हमारा कोड सक्सेस हो जाता है। फिर 201 हम यूज करते हैं जब क्रिएट हो जाता है कुछ भी, हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने कुछ भी डाटा भेजा, तो अगर क्रिएट हुआ तो हम क्या फोन करेंगे, 201।
उसका मतलब होता है क्रिएटेड। जब फिर उसको यूज कब करते हैं, जब हमारा रिसोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं सक्सेसफुली। फिर 400 रिक्वेस्ट कोड रहता है, इसका मतलब होता है बेड रिक्वेस्ट। इसका मतलब जो क्लाइंट का इनपुट है वो क्या है, इनवैलिड है। फिर एक और होता है हमारा 401, जी आप तब कब यूज करते हैं जब हमारा अनऑथोराइज रहता है, तो ऑथेंटिकेशन के नीडेड रहता है, तो हम किसका यूज करते हैं 401 का। और 403 का हम यूज करते हैं जब हमारी रिक्वेस्ट फॉरबिडन हो जाती है तो परमिशन नहीं मिलती उसको, तो हम 403 का यूज करते हैं। और 404 का हम यूज करते हैं जब नोट फाउंड, जब वो रिसोर्स हमारा उस डाटा में नहीं रहता, तो हम यूज करते हैं 404 रिक्वेस्ट का। और 500 स्टेटस कोड का हम यूज करते हैं जब हमारा सर्वर में कुछ पर्टिकुलर एरर आया है। अगर रिक्वेस्ट में कोई सर्वर में हमारा पर्टिकुलर कुछ एरर आया, तो हम स्टेटस कोड सेंड करेंगे 500, तो उसको हम बोलेंगे सर्वर फेलियर। ओके, तो इसकी टिप्स और बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या है, तो हमेशा हमें प्रॉपर स्टेटस कोड का यूज करना चाहिए जब हम डॉट स्टेटस को सेंड कर रखे। और जब हम जेसन डाटा को एपीआई रिस्पॉन्स से करें, तो हम स्टैंडर्ड डिफरेंट डॉट जेसन से कन्वर्ट करके ही सेंड करें। ओके, और इसमें जो हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे, वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, वो रिक्वेस्ट डॉट पेरम से ही हम रिक्वेस्ट डाटा लेंगे। ओके, और हमेशा अगर वो ट्रस्ट नहीं करना क्लाइंट के इनपुट पे, हमेशा उसको सैनिटाइज करना है, वैलिडेट करना है, और फिर ही हम उसको यूज करना है। जो क्लाइंट से जो भी इनपुट आएगा, क्योंकि उसमें कुछ हैकर्स उसमें कुछ अनऑथराइज चीजें भी डाल सकते हैं, तो आपको हमेशा जो क्लाइंट से जो भी इनपुट आएगा, उसको पहले सैनिटाइज करना है, अलग अलग मटेरियल उसमें चेक करने हैं, उसको वैलिडेट करना है, उसके बाद ही इसको यूज करना है। उसके लिए हम क्या मिडलवेयर का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को करने के लिए कुछ कस्टम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे, कुछ एरर चेक करेंगे, उसके बाद ही हम उसको एफ बैकएंड में और डाटा में स्टोर करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको इसका रिकेप बताऊं, तो रिक्वेस्ट का के लिए जो इनपुट हमारे क्लाइंट से आते हैं और रिस्पॉन्स आता है आउटपुट फ्रॉम क्लाइंट। तो ये मैंने आपको जो भी कंप्लीट उसके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझाया। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।